Welcome to ILM classes. So let's begin our today's lecture. It is of depreciation. हम आज के डेट में illustration नंबर 4 का solution explain यहाँ पे हो रहा है. We can discuss illustration number 4 in this video. सबसे पहला काम आप जब depreciation करोगे तो आपने करना है क्वेश्चन रीड, वो भी पूरा ढंग से. तो स्टेप नंबर 1 is reading question. So let's read the question. तो on 1st Jan 2015 स्कॉन ट्रांसपोर्ट्स ने पूरे 4 ट्रक्स खरीदे हैं और हर एक ट्रक की कीमत है 25,000. लेट्स नोट इट डाउन. कब खरीदा है? Jan 1st 2015. ठीक है, Jan 1st 2015 को 4 ट्रक्स खरीदे हैं. ओके, परचेस हुआ है, पी फॉर परचेस कितने का? हर एक का कीमत है 25,000. ठीक है, आगे क्या हुआ? बोला है डेप्रीसिएशन लगाना है हमें 10% पे. ओके, लगा देंगे. ठीक है, डेप्रीसिएशन लगाना है एट द रेट ऑफ 10%. ये बात भी हमने नोट करके रखनी है. पहले ये क्वेश्चन के बीच में नहीं, कहीं और नोट करेंगे. ठीक है, हमें डेप्रीसिएशन लगाना है 10%. ओके, और यूज करना है स्ट्रेट लाइन मेथड. इतनी बात तो क्लियर है. ओके, आगे क्या हुआ? ऑन 1st Jan 2016 को 1 ट्रक, यानी ये जो 4 ट्रक खरीदे थे ना 2015 में, तब तकरीबन पूरे 1 साल यूज करने के बाद हमने वो उसमें से कोई एक ट्रक जो है वो बेच दिया 20,000 पे. अब आपको यहाँ पे पूछेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा. हम जब डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस. आगे चलते क्वेश्चन की तरफ. बोल रहा है फिर क्या हुआ? 1st जुलाई 2016 में फिर से एक ट्रक को बेच दिया. ठीक है, बेच दिया. देखो, वो सोल्ड फॉर 22,000. ठीक है, एक ट्रक को बेच दिया. सेल्स हुआ है, सॉरी यहाँ पे भी सेल्स हुआ है, परचेस नहीं, सेल्स हुआ है कितने का? 22,000 का. ओके, सो 2000 आगे उसके बाद उसने नया ट्रक खरीदा 40,000 का. तो 1st Jan 2017 में 40,000 का ट्रक जो है वो खरीदा है. एक ट्रक खरीदा जिसकी कीमत थी 40,000. ओके, अभी देखो हमें परचेस और सेल्स के हिसाब से डेप्रीसिएशन लगाना है. तो ये सारे इवेंट्स हुए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से. आगे बोला आपको डेप्रीसिएशन लगाना है और यहाँ पे सिर्फ अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए ट्रक्स अकाउंट और डेप्रीसिएशन अकाउंट, लेकिन फिर भी हम जर्नल एंट्री भी करेंगे और जर्नल एंट्री के बाद हम ट्रक्स अकाउंट और डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाएंगे. अकाउंट्स लिखा रहेगा तो आपको हैज यू नो कि आपको यहाँ पे लेजर बनाने को बोल रहा है और हमारे पास लेजर बनाने के लिए हमें वैसे भी जर्नल एंट्रीज रिक्वायर्ड होती है. तो हम जर्नल एंट्री से आपको बेसिक से लेते हुए चलेंगे, हम जर्नल एंट्रीज भी बताएंगे, उसके बाद हम उसका लेजर बनाएंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे अब टाइमलाइन देख लेते हैं. एक टाइमलाइन होगी 2014 की और एक होगी 2015 की, क्योंकि 2015 जैन में खरीदा, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 14 and 15. तो हमने कब खरीदा है? हमने यहाँ पे खरीदा है. देखो 2015 में खरीदा है, पहली तारीख को. तो फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2014 और 15. परचेस की एंट्री हमें माननी पड़ेगी. चलिए, उससे पहले वर्किंग नोट में लिख देती हूँ मैं. 1st Jan 2015, 1st Jan को हमने खरीदा चारों ट्रक 25,000 ईच. 4 ट्रक खरीदे हैं तो 4 तक ही हमने लिखना है. ये नहीं खरीदा, ये बाद में खरीदी है. उसके बाद हमारा क्वेश्चन कहता है फिर 2000 जो भी हुआ है 2016 में हुआ है ना. तो कहने का मतलब ये है कि भाई 2015 में उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ. 2014-15 ये साल खत्म हो गया, हमने सिर्फ ट्रक खरीदे. तो चलो ये साल को खत्म करते हैं. हमने कितने महीना लग रहा है? देखो 1 2 3 तीन ही महीना इस्तेमाल किया. ये साल को खत्म होने में है 3 महीने और 3 महीना हमने इस्तेमाल किया. तो जो खरीदा हमने 25,000 का, उस पे हमें लगाना है 10% डेप्थ साल भर के लिए. तो अगर 10% डेप्थ साल भर के लिए लग रहा है, इसका मतलब हमारा साल भर का डेप्थ हो गया 2500 रुपये. ये क्या है? पर एनम है.
लेकिन हमें क्या पूरा साल यूज किया? नहीं, हमने तो सिर्फ 3 ही महीना यूज किया, जनवरी, फरवरी और मार्च। 3 महीने का डेप्थ ही खाली लगेगा, तो 2500 अगर पूरे साल का है तो 1 महीने का कितना होता है? 1 मंथ डेप्थ जो होगा वो 12 से आप जब डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा, इट विल बी 208.333। ठीक है, आप इसको डिवाइड करके देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका ये आंसर आया। और हमने कितने में, ये 1 महीने का, ये कितने महीने का है? 1 मंथ डेप्थ है। तो 1 महीने में अगर 200 रुपए से समझ लीजिए घट रहा है, तो मुझे बताइए 3 महीने का कितना होगा? तो 3 महीने के लिए मैं 208.33 मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 624.999। लेकिन हम सिंस यहाँ 99 है तो उसको राउंड ऑफ कर लेंगे 625 पे। ठीक है, तो हमारा 3 महीने का डेप्थ आ गया 625, दैट इज 625 पॉइंट नहीं है भाई, 625 है। तो सब जगह पर आपको डेप्रिसिएशन लगा देना है। डेप्रिसिएशन की डेट होती है 31 मार्च। तो यहाँ पे भी 625 लग गया, यहाँ पे भी 625, 625, 625 सबको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा कितना? आ जाएगा जल्दी बता दीजिए, 2500 आ जाएगा। यस, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 1 साल खत्म। यहाँ पे कौन सा साल खत्म है? 2014 और 2015। ठीक है, तो ये साल खत्म हो गया। तो ये साल के बाद हमारे एसेट की वैल्यू कुछ बची है यहाँ पे, 1 लाख में से 2500 चला गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 97,500। ठीक है, 25,000 में से 625 चला गया तो आपका आंसर आ जाएगा 24375, 24375, 24375, 24375। ये हो गया हमारा 1 साल यहाँ पे समाप्त। ठीक है, अब अगले साल में जो भी हुआ है, अगले साल हुआ है दैट इज 2015-16। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। न्यू फाइनेंशियल ईयर कब, यहाँ पे भी टाइमलाइन की भी डेट्स में थोड़ी चेंजेस कर देते हैं। 2015-2016 ये हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। 3 साल की एंट्री, 1 साल हो गया। अब वेल बिफोर वी गो ऑन नेक्स्ट ईयर, हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी? जैसे कि हमें पता है ऑलरेडी परचेस किया है 2001 जन को 2015 में खरीदा हमने। ठीक है, ट्रक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टोटल 1 लाख का हमने सामान खरीद लिया है। ओके ग्रेट, आगे चलेंगे। ठीक है, आगे क्या, ये हो गया हमारी परचेस की एंट्री। उसके बाद अब हम लगाएंगे 31 मार्च 2015 में क्या हुआ? ट्रक हमने, सॉरी ये हमारा डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या क्या हमने 625, 68 टोटल डेप्रिसिएशन 2500 का हमारा आया है। अब यहाँ पे एंट्री पास कर लो। डेप्रिसिएशन क्या होता है? ऑफकोर्स हमारा लॉस होता है वो, इसलिए नॉमिनल अकाउंट के तहत डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सिंस हमारा लॉस हुआ और हमारे पास जो लॉस हुआ है वो बेसिकली ट्रक के ऊपर हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। ठीक है, तो ट्रक का इतना पैसा खत्म हो गया है 2500। ओके, इसके बाद क्या हुआ है? यहाँ पे बीइंग लिखना पड़ेगा आपको। ओके, बीइंग ट्रक परचेस्ड, बीइंग लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस। हमें क्या हुआ है? लॉस हुआ है। ठीक है, तो P&L अकाउंट लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिंस हमें लॉस हुआ इसलिए हमने कहा लिखा डेबिट साइड। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन किया। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने का लॉस हुआ है? 2500 का लॉस हो गया। ओके, ये बात खत्म। इसके बाद आप हमारा 1 साल यहाँ पे होता है समाप्त। अब जो भी हुआ है अगले साल हुआ है। So as on 1st April
2015 our value of asset was 24,375 each. ठीक है, तो ये मैं वापस यहाँ लिख देती हूँ. 2016 में क्या हुआ है देख लेते हैं, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में क्या हुआ है ये बात हम देख लेते हैं. हमने यहाँ लिखा है 2016 जैन को हमने एक ट्रक को बेच दिया है ना, यानी इस साल हमने एक ट्रक को बेचा है. ये वाले यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क भी किया है, देखो यहाँ पे 2016 जनवरी को हमने ये ट्रक बेच दिया. इसका मतलब हमने इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स यूज किया है. सो इफ आई हैव यूज्ड इट फॉर 9 मंथ्स, तो अगर एक महीने का हमारा आता है 208.33, तो इट विल बी मल्टीप्लाई बाय 9 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे ख्याल में आ जाएगा हमारा इतना. पॉइंट में आंसर आ रहा है लेकिन मैंने राउंड ऑफ किया है. डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम दीज ट्रक्स, ये मैंने डिडक्ट कर दिया 1875. एक ट्रक हमने सिर्फ 9 महीना ही यूज की है, तो इसको मैं डिडक्ट कर देती हूँ. 22,500. ठीक है, तो मेरा आंसर आ गया 22,500. इसके बाद बाकी कब हुआ है, ये हुआ है हमारा 1 जनवरी 2016 को ये वाला टैप लगा, और इसको मैंने बेचा है 20,000 में, तो मेरे को तकरीबन 2,500 का हो गया है लॉस. ये मेरा लॉस है. ठीक है, यहाँ पे मेरे ये सेलिंग प्राइस है. ओके, तो अब ये जो अमाउंट है ये तो अभी 1 जनवरी की बात हुई है, राइट. अब 31 बाकी तीनों के साथ कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए 31 मार्च को मैं बाकी तीनों का वापस कर दूंगी. 31 मार्च 2016 को इन तीनों का सेम अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 2,500, 2,500 एक साल का, बराबर. तो एक साल का इन तीनों में लग गया डेप्रिसिएशन, और इनकी वैल्यूज डिडक्ट होके आ गई आई गेस 21,875. 21,875. ठीक है, तो इसको हमने टोटल एसेट वैल्यू अब हमारी जो है वो है 65,625. ओके, अब आगे चलेंगे. देखो यहाँ जगह खत्म हो चुकी है मेरे पेज पे, मैं इसको इरेज कर रही हूँ और हम स्टार्ट करेंगे 31 मार्च 2016 तक तो एंड हो गया, सॉरी ये वाला, यानी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर की वैल्यू से, जो कि 1 अप्रैल 2016 होगी, वो ये होगी. ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, हमें को चाहिए कि यहाँ पे मैं इस फाइनेंशियल ईयर की एंट्रीज पास कर दूँ. तो इस फाइनेंशियल ईयर में शुरुआत में खाली हमने एक सेल किया और कुछ भी नहीं किया, तो मैं यहाँ लिखूंगी शुरुआत. सो 1 जनवरी 2016 को हमने एसेट को बेच दिया है. ठीक है, सेल्स की एंट्री आ जाएगी यहाँ पे हमारी, तो वो एंट्री होगी हमारी टू ट्रक अकाउंट. ठीक है, तो ट्रक की जो कीमत है वो कितनी है 22,000. देखो हमारी एक्चुअल ट्रक की प्राइस क्या है 1 जनवरी 2016 को. सो इन दिस फाइनेंशियल ईयर यू कैन सी कि दो चीजें हुई है. एक तो हमारे पास 1 जुलाई 2016 को एक ट्रक को खरीदा गया है. हाँ, हमको खरीदा गया है रे, इनको खरीदा गया है. और 1 जनवरी 2017 में एक ट्रक को खरीदा गया है. ओहो सॉरी फिर से बोलना पड़ेगा, क्या फायदा, हर बार उल्टा सीधा ही बोलती हूँ. हाँ, 1 जुलाई 2016 को एक ट्रक बेचा गया है. ठीक है, हमको बेचा गया है, ये वाला बेचा गया है. ठीक है, और फिर 1 जनवरी 2017 को एक ट्रक खरीदा गया है. ओके, तो यहाँ पे एक नया ट्रक आया है और एक पुराना ट्रक हमने बेचा है. तो दो चीजें हुई है इस फाइनेंशियल ईयर में, दोनों का भी हम देख लेते हैं. एंट्री बहुत आसान है और बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लीजिए हमारी आज की डेट है 1 अप्रैल.
ओके, 1 अप्रैल 2016 1 अप्रैल को हमारा था 21,000, कितना था भाई, 21,375 था, कितना था भूल गई मैं तो, 22,500। इसके बाद पर हमारे को क्या पूरे 22,000 आए? नहीं, हमारे को बैंक में तो आए हैं सिर्फ 20,000। तो जो 2,500 है वो क्या है मेरा, लॉस ऑन सेल। तो सेल पे हो गया लॉस, कितने का, 2,500 का मेरे को आ गया लॉस। ठीक है, तो ये एंट्री तीनों मैंने मार दी यहाँ पे। बीइंग ट्रक सोल्ड जन 2016 को हमने जो डेप्रिसिएशन किया था उसकी एंट्री आ जाएगी 1875 की। ठीक है, अब 31 मार्च को बचे हुए हम एक काम कर देते, बचे हुए की एंट्री मार देते, वही डेब्ट अकाउंट डेबिट टू ट्रक अकाउंट। देखो मेरी हैंड राइटिंग कुछ खास अच्छी नहीं है, संभाल लेना। ओके, तो 2500 कितने हो गए, 7,500। ठीक है, ये अब 31 मार्च को हमने लिख दिया। ओके, कि हमारा 31 मार्च वाला लगी, 31 मार्च को हमने पीएनएल अकाउंट बनाना है। पीएनएल अकाउंट डेबिट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया टू डेप्ट अकाउंट, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पे कर दिया 9,375। यहाँ पे आपका लग गया भाई लॉस हो गया हमें इतने अमाउंट का, यानी टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट है। ये कैसे हमने ऐड किया, 7,500 एंड 1,875, दोनों भी डेप्थ के अमाउंट को ऐड किया तो ये अमाउंट आएगी, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या हुआ अंत में आपको मालूम हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये ये वाला फाइनेंशियल ईयर का होता है अंत, समाप्त। अब अगला फाइनेंशियल ईयर हम स्टार्ट करेंगे। सिंस ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है तो मैं इसे यहीं पे एंड कर रही हूँ। ठीक है, ऑलरेडी 16 मिनट्स हो चुके हैं, 16 यानी 15 से भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। सो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो टू बी कंटिन्यू। थैंक यू।